हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर एडमंड। सो आज मैं आपसे आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू जो मेरा हुआ था उसका ये सारे डिटेल शेयर करने वाला हूँ। मेरा इंटरव्यू था 13 फरवरी 2023। वेन्यू था एग्रीकल्चर कॉलेज पुणे। पैनल 2 में मेरा इंटरव्यू था और मेरा इंटरव्यू लगभग 10 से 12 मिनट के बीच चला था। उसमें मेरे से टोटल 13 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनमें से मैं 2 या 3 के आंसर नहीं दे पाया था, बाकी सबके आंसर किया था मैंने। ओवरऑल मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा गया है। मैं वन बाय वन एक एक क्वेश्चन शेयर करता हूँ और उसके मैंने क्या आंसर दिया था वो शेयर करता हूँ। सबसे पहले था, मैं एसेंचर में वर्क कर रहा हूँ। मेरा टोटल एक्सपीरियंस 5 इयर्स का है। मैं एसेंचर में वर्क कर रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि इज़ एसेंचर 500 फॉर्च्यून ग्लोबल कंपनी। मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता था, लेकिन एसेंचर आईटी में सबसे बड़ी कंपनी है। उसके हिसाब से मैंने येस बोल दिया। फिर सेकंड क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि वाई यू चूज इन बैंकिंग, मीन्स यू आर ऑलरेडी वर्किंग इन आईटी सेक्टर, सो वाई यू हैव चूजन बैंकिंग। इसके लिए मेरा ये आंसर था कि जैसे मैंने इससे पहले टीसीएस में 3 साल काम किया था और वहाँ पे मेरे मोस्ट ऑफ द क्लाइंट पब्लिक सेक्टर बैंक और इंश्योरेंस कंपनी थी। जैसे मैंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लिए भी काम किया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए भी काम किया है, एंड देन न्यू इंडिया अश्योरेंस के लिए भी काम किया है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे। एंड ये भी बोला कि मेरा शुरू से ही गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने बैंकिंग सेक्टर चुन लिया। वो मेरे आंसर से काफ़ी सेटिस्फाइड दिखे। देन थर्ड क्वेश्चन था, व्हाट इज़ डिज़ास्टर रिकवरी। आईटी में एक टर्म होता है डिज़ास्टर रिकवरी, मतलब अगर आपके सर्वर पे जहाँ पे सारा डेटा रहता है उधर कुछ डिज़ास्टर आया, जैसे फ्लड आ गया और क्विक आ गया, जिससे सर्वर वर्किंग कंडीशन में नहीं है। आपको डेटा सिंक करना रहता है डिज़ास्टर रिकवरी सर्वर से और वहाँ पे आपको सारी चीज़ चालू करके देनी रहती है। ये मैं आंसर दे ही रहा था कि वो शायद बीच में समझ गए कि इसे पता है सारा चीज़, तो उन्होंने मुझे बीच में इंटरप्ट करके दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया। फिर फोर्थ क्वेश्चन पूछा मुझसे, डेटा माइनिंग, व्हाट इज़ डेटा माइनिंग। एक्चुअली मुझे ये टर्म पता नहीं था कि डेटा माइनिंग क्या होता है। मैं कुछ टेबल से रिलेटेड चीज़ें बताने लगा तो उन्होंने ना करके सर हिलाया। मैंने उनको बोल दिया, सॉरी सर, आई डोंट नो अबाउट दिस टर्म, पर्टिकुलरली दिस टर्म। उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि जैसे बैंक में बहुत सारा डेटा है, क्रेडिट कार्ड का डेटा है, डेबिट कार्ड का डेटा है, कोई एम्प्लॉय ये रीजन से है। अगर मुझे चाहिए कि मुझे पुणे रीजनल ऑफिस से वो एम्प्लॉय, उन उसके बाद उन्होंने ये एक्सप्लेन किया तो मैं समझ गया कि ये एसक्यूएल के थ्रू डेटा निकाल सकते, तो मैंने उनको बता दिया कि थ्रू एसक्यूएल वी कैन डू डेटा माइनिंग। उन्होंने हाँ में सर हिलाया। फिर क्वेश्चन फिफ्थ मुझसे पूछा, व्हाट इज़ कैश रिजर्व रेशियो। एग्जैक्टली मुझे इसका मीनिंग नहीं पता था, तो मैंने सॉरी सर बोल दिया, दैट आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ कैश रिजर्व रेशियो। उन्होंने फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के रिगार्डिंग मैंने यही बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी इसलिए यूज़ होती है कि आरबीआई लिक्विडिटी फ़्लो कंट्रोल कर पाए। जैसे अगर बैंक के पास ज़्यादा मनी है तो आरबीआई कंज्यूम करेगा, आरबीआई के पास ज़्यादा मनी है तो वो बैंक को लोन्स देगा। नेक्स्ट, ये टोटल 6 क्वेश्चन ये एक ही सर ने पूछे थे जो मिडल में बैठे थे। फिर उसके बाद जो अदर टोटल 5 मेंबर्स थे, एक सर मिडल में बैठे थे जिन्होंने मुझसे 6 क्वेश्चन किए। फिर बाद में 4 जो सर और मैडम थे उन लोग ने एक एक दो दो क्वेश्चन किया। टोटल 3 सर और 2 मैडम थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा मुझसे, व्हाट इज़ बिजनेस एनालिस्ट। इसका भी मीनिंग मुझे नहीं पता था, तो मैंने इसके लिए नो बोल दिया कि आई डोंट नो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज़ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। इसके लिए मेरा आंसर था कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग इंक्लूसिव ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है। मैंने इंक्लूसिव ग्रोथ डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है वो बता दिया कि कोई एक ही सेक्टर फ्लोरिश ना करे, सारे सेक्टर्स को इक्वली अपॉर्चुनिटी मिले। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में टोटल 8 सेक्टर्स होते हैं। मैंने उसका नाम बता ही रहा था कि उन्होंने इंटरप्ट करके नेक्स्ट सवाल पूछ लिया। नेक्स्ट सवाल दूसरे सर ने पूछा था कि ऑन व्हाट प्रिंसिपल माइक्रोवेव ओवन वर्क्स। इसके लिए मैंने बताया था कि माइक्रोवेव ओवंस बेसिकली कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द हीट एनर्जी।
सो शायद उनको ये एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं चाहिए थी, उन्होंने प्रिंसिपल पूछा कि क्या प्रिंसिपल है, तो वो प्रिंसिपल मुझे नहीं पता था, तो मैंने नो बोल दिया इसके लिए। देन नेक्स्ट पूछा था व्हाट इज़ ई रूपी, एक मैम ने पूछा था। सो मैंने ई रूपी का बताया कि जो हम लोग नोट्स यूज़ कर रहे हैं उसको रिप्लेस करने के लिए आरबीआई ने एक डिजिटल रूपी निकाला है। सो जैसे अगर कोई भी हम लोग सामान खरीद रहे हैं तो उसके लिए हम लोग फिज़िकल नोट का यूज़ करते हैं। तो उसकी जगह हम लोग आरबीआई ने एक वॉलेट बनाया है जिसमें ई रूपी रहेगी, तो सेम 100 रुपीज़ का नोट उसमें रहेगा, तो डिजिटली हम लोग सेंड कर सकते हैं। सो उसके बाद उन्होंने सेम ई रूपी पे कंटिन्यू करके एक सवाल पूछा कि इज़ ई रूपी फुल्ली इम्प्लीमेंटेड। सो मैंने गलती से हाँ बोल दिया। सो उन्होंने एकदम सरप्राइज रिएक्शन किया कि हाँ। सो मैंने बोला नो नो, 1 दिसंबर से ये ट्रायल फेस के लिए इम्प्लीमेंट हो रहा है और वो 4 बैंक कर रही है। मैंने बैंक के नाम लिया और ट्रायल फेस हो रहा है, तो वो सेटिस्फाई हो गए कि हाँ हाँ वो ट्रायल फेस में है। फिर एक सर थे, उन्होंने मुझसे पूछा व्हाट इज़ सारफेसी। सो सारफेसी का मैंने ये आंसर दिया कि जो एनपीएस रहते हैं अगर वो रिकवर नहीं कर पा रहे हैं तो बैंक है 60 डेज़ का नोटिस देती है पर्टिकुलर पर्सन को। अगर वो 60 डे में रिवर्ट नहीं करता है तो बैंक के पास थ्रू सारफेसी एक्ट के थ्रू एक राइट है कि वो उनकी प्रॉपर्टी को सेल कर सकती है। सो ये भी काफ़ी सेटिस्फाई दिखे ये आंसर से। और फिर लास्ट क्वेश्चन में से पूछा गया था कि इज़ एग्रीकल्चरल लैंड इंक्लूडेड इन सारफेजी एक्ट। सो इसके लिए मैंने मतलब जो नोट्स बनाए थे उसमें मैंने थोड़ा सोचा, फिर मैंने नो बोला क्योंकि एग्रीकल्चरल लैंड नहीं सारफेसी एक्ट के अंतर्गत आता है। फिर 1 लाख रुपीज़ तक के लोन नहीं आते हैं और 80% जो लोन दे चुका है वो पर्सन, वो तीनों चीज़ नहीं आती है। सो मैंने नो बोला। सो जो एक मिडल में सर बैठे थे उन्होंने बोला थैंक यू, योर इंटरव्यू इज़ ओवर नाउ, यू कैन गो। सो मैंने थैंक यू बोला और इंटरव्यू रूम से बाहर चला गया। सो बेसिकली ऐसा रहा था मेरा इंटरव्यू। सो आप ये वीडियो देखिए और आगे जिसका भी इंटरव्यू है उनको ऑल द बेस्ट। एंड ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर, ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और आगे जो लोग इंटरव्यू देने वाले हो उनके लिए भी हेल्पफुल हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।